हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के एडुकेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घर से होती है। ठीक है, जो हमारे घर में बिजली आती है बच्चों वो कहाँ से आती है? बिजली घरों से आती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। ठीक है, ये सेल से मिलती है। और विद्युत सेल का उपयोग हम विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है दिए गए चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा ये चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो बच्चों ये जो चित्र है वो खतरे का सूचक होता है, मतलब उससे पता चलता है कि जहाँ यहाँ खतरा है और ये उन्हीं जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर है ना खतरा होता है बच्चों, डेंजर का साइन है ये। ठीक है, तो अधिकतर हमने ये ना बिजली के खंभों पर देखा है और विद्युत के उपकेंद्रों पर देखा है। उससे पता चलता है कि जो विद्युत जो होती है वो खतरनाक होती है। अगर हम उसका उपयोग सही ढंग से ना करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, यह चित्र विद्युत खंभों और विद्युत उपकेंद्र पर लगाया जाता है। यह चित्र दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देते हैं? तो बच्चों जो उनमें जो रसायन भरा जाता है विद्युत सेलों में, उनका उपयोग हम पूरी तरीके से कर लेते हैं तो फिर वो विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। आपने देखा हो कुछ दिन बाद वो सेल वीक हो जाते हैं और फिर वो विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो बच्चों जिन भागों को हम उपयोग कर सकते हैं वो क्या है? विद्युत के चालक नहीं होते, वो कुचालक होते हैं। उनमें से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती, मतलब उन्हें हम अगर छुएं तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, और वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगे तो हम उन्हें छू सकते हैं। तो वो किन चीज़ों से बने होते हैं? एक तो वो बने होते हैं रबड़ से और दूसरे बने होते हैं प्लास्टिक से, क्योंकि ये दोनों ही पदार्थ रबड़ और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक है। इनमें से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, वो है हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे में विद्युत तेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। मतलब वो सेल खराब हो जाएगा। जब हम दोनों टर्मिनलों को जोड़ेंगे आपस में तो वो सेल खराब हो जाएगा क्योंकि उसका जो रासायनिक पदार्थ है वो एकदम डिफ्यूज़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है वो है कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? कारण सहित बताइए। तो ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता देता। दीप्त का मतलब उजाला नहीं देता। ठीक है, वो जलता नहीं है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कि वो है ना बल्ब ही फ्यूज हो। ठीक है, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है बच्चों वो टूटी हुई हो, उसे बोलते हैं बल्ब का फ्यूज होना। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो इसका मैं आपको एक चित्र बता देता हूँ बच्चों, उसको आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर बना दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और नीचे जो मैंने लिखवाया है वो आप लिख लीजिएगा। तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ बच्चों। इस जगह पर बच्चों आप देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ का हमने चित्र बनाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी का यूज़ किया है, सेल का यूज़ किया है। तो ये वाला सिरा इसका धनात्मक सिरा होता है और ये वाला इस सेल का सिरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो इसे एक तार के माध्यम से, जो कि एक विद्युत का सुचालक तार है जिसमें से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है बच्चों, उसके ऊपर एक कुचालक पदार्थ भी चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें इस धनात्मक सिरे से जोड़ा एक साइड और दूसरी साइड एक विद्युत बल्ब से जोड़ दिया है हमने। ठीक है, इसी तरीके से विद्युत बल्ब को जोड़ते हुए इसके सेल के ऋणात्मक सिरे से इसे जोड़ दिया और यहाँ पर हमने एक स्विच का प्रयोग किया है बच्चों। और जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो विद्युत जो बहने लगती है बच्चों, ये धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर इस तरीके से बहने लगती है। ठीक है, और ये जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर तो वो दीप्त होने लगता है, मतलब जलने लगता है।
तो बच्चों इस चित्र के नीचे आपको लिखना है विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ अथवा विद्युत नेटवर्क कहलाता है। मतलब प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, ये है विद्युत स्विच की क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चित्र बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये आप चित्र देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये विद्युत का स्विच है, ठीक है। ये अभी क्या है, ऑफ पोजीशन में, इसलिए ये बल्ब जल नहीं रहा, ठीक है। अब चलते हैं, इसे ऑन कर देते हैं। ये पिन है, जैसे ही हम इस पिन को यहाँ पर इस वाली बिंदु पर जोड़ेंगे वैसे ही ये ऑन स्विच हो जाएगा। तो ये चित्र आपको एक बनाना है। आपको एक दूसरा चित्र ये बनाना है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये पिन इस पॉइंट से इस बिंदु से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब ये जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में, इस कंडीशन में जो हमारा परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वो इस कंडीशन में जलेगा। बच्चों अब आपको क्या करना है कि वो दोनों चित्र बनाने के बाद ये यहाँ से पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख लीजिएगा, तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ बच्चों, वैसा ही चित्र आपको बनाना। बच्चों आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, ये टॉर्च की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र है बच्चों। इसी तरीके से आपको पूरा ये चित्र आपको अपने प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में बनाना है बच्चों। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।